हुजूर अनवर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये ख्वाहिश जाहिर करे कि मेरी कब्र नूर की रोशनी से मुनव्विर हो तो उसे चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर अक़दस ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमानदार होकर बगैर सवाब शब्बेदारी करे उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो शख्स रमजान के रोजे बहालत ईमान सवाब समझ कर रखे उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अनवर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये ख्वाहिश जाहिर करे कि मेरी कब्र नूर की रोशनी से मुनव्विर हो तो उसे चाहिए कि माह रमजान की शब कदर में कसरत के साथ इबादत इलाही बजा लाए, ताकि इन मुबारक और मुतबरक रातों की इबादत से अल्लाह पाक उसके नामा अमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाए। सूरह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर में 2 रकत नमाज पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा 7 बार, सूरह इखलास 7 बार, बाद खत्म नमाज अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह 70 मर्तबा पढ़े तो अपने मुसल्ले से ना उठेगा कि अल्लाह ताला उसके और उसके वालिदैन के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि उसके लिए जन्नत में मेवों के दरख्त लगाते रहें, महल तामीर करते रहें, नहरें लगाते रहें। ये पढ़ने वाला उनको जब तक अपनी आंख से ख्वाब में ना देख लेगा उस वक़्त तक उसको मौत ना आएगी। जो शख्स 4 रकत नमाज पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह अल-तकासुर और सूरह इखलास 3 बार पढ़े, उस पर मौत की सख्ती आसान होगी, अज़ाबे कब्र उठ जाएगा, उसको जन्नत में 4 सतून मिलेंगे जिनके हर सतून पर 1000 महल होंगे। आबिदों और जाहिदों के तरीके के मुताबिक इन 5 ताकरातों में हस्बे ज़ैल तरीकों से नवाफिल पढ़े जाएं जिनका सवाब बेपनाह है। 27वीं शब को 2 रकत नमाज पढ़े, हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरह अलम नशरह 1-1 बार, सूरह इखलास 3-3 मर्तबा पढ़े, बाद सलाम 27 मर्तबा सूरह कदर पढ़े। इंशाअल्लाह बेशुमार इबादत का सवाब मिलेगा। ये नमाज बहुत अफजल है। जो शख्स 2 रकत नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 3 बार सूरह इखलास पढ़े तो उसको शब कदर का सवाब हासिल होगा। ये सवाब हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा अता होगा, और उसको एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक से मगरिब तक लंबा होगा। 27वीं शब रमजान को 4 रकत पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 बार और सूरह इखलास 50 मर्तबा पढ़े, और बाद खत्म नमाज सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े तो जो दुआ मांगे कबूल होगी। 27वीं शब को 4 रकत पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 बार, सूरह इखलास 27 बार पढ़े, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है गोया अभी पैदा हुआ है, और उसको जन्नत में 1000 महल मिलेंगे। 27वीं शब को 7 हामीम से शुरू होने वाली सूरतें पढ़ें। ये 7 हामीम अज़ाबे कब्र से निजात और मग़फ़िरत गुनाह के लिए बहुत अफजल हैं। इसके अलावा सूरह मुल्क 7 मर्तबा पढ़ना मग़फ़िरत गुनाह के लिए बहुत ही फजीलत की बात है। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अनवर से अर्ज किया कि शब कदर नबी के जमाना के साथ खास रहती है या बाद में भी होती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक रहेगी। मैंने अर्ज किया, रमजान के किस हिस्सा में होती है? आपने फरमाया, अशरा अव्वल और अशरा आखिर में तलाश करो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों में मशगूल हो गए। मैंने मौका पाकर अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बतला दीजिए कि अशरा के कौन से हिस्सा में होती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज हुए कि न इससे कबल मुझ पर इतने खफा हुए थे और न बाद में हुए, और फरमाया, अगर अल्लाह ताला जल्ला शानो को ये मकसूद होता तो बता ना देते, आखिर की 7 रातों में तलाश करो, बस इसके बाद कुछ ना पूछो। बाज लोग ये समझते हैं कि पूरी रात जागना तो मुश्किल है और थोड़ी देर तक जागने यानी इबादत करने से क्या फायदा, लिहाजा वो जाग कर इबादत नहीं करते। ये ख्याल गलत है। अगर रात के अक्सर हिस्से में जागना नसीब हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये फजीलत हासिल हो जाएगी, और पूरी रात भी जागना कौन सा मुश्किल है। हम और आप जानते हैं गुज़श्ता
کہ گزشتہ رمضان المبارک میں کتنے لوگ ایسے تھے جو آج دنیا میں نہیں، اور وہ رمضان ان کا آخری رمضان تھا۔ ہمیں کیا خبر ہے کہ آئندہ رمضان تک ہم میں سے کس کی باری ہے؟ اس لیے اگر اتنی بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے کوئی 1 یا 2 رات جاگ ہی لیا تو کون سی بڑی بات ہے، لیکن اگر تمام رات جاگنا بس میں نہ ہو تو اکثر ہی صحیح اور بہتر یہ ہے کہ یہ اخیر حصہ ہو، کیونکہ اس وقت عبادت میں دل لگتا ہے اور شروع کے مقابلے میں آخری رات افضل بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی و درگزر کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کا بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا جائے، صرف معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے ہی کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نہ خواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر لذت اور دولت و ثروت بیکار ہوگی۔ اصل شے معافی اور مغفرت ہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسجد میں متکف کو اس لیے لایا گیا کہ شب قدر کی تلاش سہل ہو، کیونکہ بہت ہی آدمی ہوں گے جو سب ایک ہی کام میں مشغول ہوں گے تو دل بھی لگ جائے گا۔ اس میں بھی عجیب حکمت ہے کہ شب قدر کی تاریخ معین نہیں کی، کیونکہ مقصود 5 راتوں میں جگانا ہے۔ پھر سبحان اللہ، اس میں یہ کیسا اعتدال ہے کہ متواتر 5 راتوں میں نہیں جگایا، 1 رات جگایا اور 1 رات سلایا، اور پھر اس سونے میں بھی ثواب جاگنے کا دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔